नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ दिख रहे हैं। तमाम देशों में कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। आप जानना चाहेंगे कि आखिरकार वैक्सीन कितनी कारगर साबित हुई है। तो आपको बता दें कि वैक्सीनेशन में इजराइल देश सबसे आगे चल रहा है और जो इसके परिणाम आए हैं काफी सकारात्मक परिणाम आए हैं। इजराइल में 60% मामलों में कमी आई है। यहाँ पर जनवरी में पहली डोज दी गई थी, उसके बाद सर्वेक्षण हुआ जिसमें ये सामने आया कि यहाँ पर इम्यूनिटी पहले से ज्यादा प्राप्त हुई है। यानी कि जो सर्वे में इम्यूनिटी दिखाई गई थी उससे ज्यादा इम्यूनिटी लोगों में देखी गई है। चलिए आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। असर कर रही कोरोना वैक्सीन। इजराइल में टीकाकरण के बाद नए मामलों में 60% की कमी। पहला डोज लगने के 2 हफ्ते के भीतर दिखने लगा असर। ट्रायल के मुकाबले एंटीबॉडी का स्तर रहा ऊंचा। दुनिया में कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण जारी है। इस मामले में इजराइल दुनिया में आगे चल रहा है। वहां टीकाकरण के बाद नए मामलों में 60% तक की कमी आई है। 60% तक घटे कोरोना के नए मामले। दरअसल इजराइल के दूसरे सबसे बड़े हेल्थ नेटवर्क ने दिसंबर में पहला और उसके बाद जनवरी में दूसरा डोज लगाने वाले लोगों पर अध्ययन किया। इसमें पाया गया है कि टीकाकरण के बाद नए मामलों और अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या 60% तक घट गई है। मैकाबी हेल्थ सर्विसेज ने दोनों डोज लगने वाले 50,777 लोगों पर अध्ययन किया। इसके अपूर्ण डेटा के विश्लेषण में पता चला है कि पहला डोज लगने के 2 हफ्ते के भीतर असर दिखना शुरू हो गया। ऊंचा पाया गया एंटीबॉडी का स्तर। उधर स्वास्थ्य कर्मचारियों पर हुए एक अन्य अध्ययन में पाया गया है कि जिन्हें फाइजर टीके का पहला डोज लगा उनमें कोरोना के खिलाफ प्रतिरोधकता यानी कि एंटीबॉडी का स्तर ऊंचा पाया गया। ये स्तर ट्रायल के दौरान दर्ज स्तर से भी ज्यादा है। आपको बता दें कि इजराइल में फाइजर टीकाकरण दिसंबर के आखिरी से ही चल रहा है। अब तक 25 लाख इजरायलियों को टीका लग चुका है। ये संख्या कुल आबादी की 1/4 है। जर्मनी ने ट्रंप द्वारा इस्तेमाल कोरोना ट्रीटमेंट खरीदा। जर्मनी चांसलर एंगेला मार्केल पिछले साल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए इस्तेमाल कोरोना इलाज प्रक्रिया अपने यहाँ भी चाहती है। इसी कारण जर्मनी ने उस पद्धति के 2 लाख मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दवा 48.7 करोड़ डॉलर यानी कि करीब 3555 करोड़ रुपए में खरीदी है। मेक्सिको के राष्ट्रपति लोपेज ओब्राडोर को कोरोना हो गया है। इसके बाद उन्हें आइसोलेट कर दिया गया। लोपेज खुद मास्क पहनने के विरोधी रहे हैं। उन्होंने कहा था कि मास्क पहनना और लॉकडाउन तानाशाही का तरीका है। कोरोना से निपटने के तरीकों को लेकर उनकी काफी आलोचना हुई थी। मेक्सिको सबसे ज्यादा संक्रमित देशों में शामिल है। वहां 1.5 लाख मौतें हो चुकी हैं, जबकि 17 लाख संक्रमित पाए गए हैं। व्हाइट हाउस में वैक्सीनेशन तेज। इसी बीच अमेरिका में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है। हैरिस के साथ उनके पति डग एमहॉफ ने भी वैक्सीनेशन करवाया। वहीं जो बाइडेन के व्हाइट हाउस पहुंचने के बाद यहां के सैकड़ों कर्मचारियों को वैक्सीनेट किया जा चुका है और जो बचे हैं उन्हें कुछ हफ्तों में वैक्सीनेट किया जाएगा। सबसे पहले प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिस के तहत आने वाले कर्मचारियों को वैक्सीनेट किया गया है। अब भी ऐसे कर्मचारी हैं जो घरों से काम कर रहे हैं, इन्हें भी जल्द ही वैक्सीनेट किया जाएगा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। यूएसए में भी वैक्सीनेशन पहले नंबर पर चला हुआ है और दूसरे नंबर पर यूके में वैक्सीनेशन चला हुआ है। अब जल्द ही यहाँ पर भी सर्वेक्षण होगा और यहाँ के नतीजे भी सामने आ जाएंगे। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।